बताइए, आपको हमने बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपको पोटेंशियल का इलाज दे दिया, मौलिक अधिकार दे दिया, राइट? जी जी फिर हमने आपको फिर हमने आपको क्या किया? आपको शिक्षा दे दी, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दे रहे हैं हम, क्या शिक्षा दे रहे हैं? जो आपके संस्कार। पोटेंशियल को रियलाइज़ करने वाली है। जी तो 2 गेम हो गए, ना तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आपको जो है ना संस्कार, शिक्षा, स्किल सेट और टेक्निकल एनेबलिंग और उसका अभ्यास, ये जी सब चीज़ें मिल रही हैं और तब भी मिल रही हैं जबकि आपके खाते में पैसा नहीं है, वो लेकिन सबका भुगतान रियल टाइम बेसिस में हो रहा है। लिहाजा जो जी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको कहीं वेट नहीं करना पड़ रहा है। वो सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है उसे। उसे आपके ही अकाउंट से पैसा मिल रहा है और आपके अकाउंट में पैसा फ्लो हो रहा है कल ब्रिक्स अकाउंट से और जब आप कमाएँगे तो वो वापस हो जाएगा। तो जी ना माँगते वक़्त किसी का अप्रूवल की ज़रूरत है और ऐसे ही वो जब आएगा तो बिना पूछे चला जाएगा। वो नरेंद्र सिंह जी का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा उसमें, जी राइट? जी अब ये 2 अधिकार हो गए। तीसरा अधिकार जो है भोजन का है। तो भोजन में 5 किलो आटा नहीं रहेगा। जी इसमें जो है मल्टीग्रेन्स रहेंगे, फल रहेगी, सब्जी रहेगी, गाय का जो है अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य दूध, घी, दही वगैरह रहेगा, राइट? जी आज का जो है वो केमिकल का बना हुआ कैंसर कारक जो है ना दूध, दही नहीं रहने वाला है, जी राइट? शहद भी रहेगी और जीवनवर्धक औषधियाँ रहेंगी और हर व्यक्ति को इंडिविजुअली काउंट होगी वो। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र सिंह को किसी चीज़ को हो सकता है कि 2 किलो चाहिए हो, मैथिली गुप्ता को हो सकता है आधा किलो से ही काम चलता हो। तो जी सिस्टम हर इंडिविजुअल्स के उसे मालूम है कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। उसको जोड़कर लोकल डिमांड बनेगी और हमारे हर 3 महीने में हमारी भूमि की उर्वरकता नापी जाएगी और ये जैविक खेती हो जाएगी पूरी और जैविक खेती का आप जो है ना हमारा डॉक्यूमेंट पढ़िए, उसमें हम किसानों को ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। हम ना किसानों को कोई ज्ञान देंगे, हम ग्रामीणों को 365 दिन का रोज़गार दे रहे हैं। तो जी उनको ट्रेंड करके उनको जो किसानों की कंपनी के जो टूल्स हैं, उनको उसके साथ जो है ना वो पहुँचेंगे जी और वो अपना काम करेंगे, किसानों को पैसा नहीं देना होगा। जी ऐप उनको बताएगा कि भैया हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट क्या है और नेशनल रिक्वायरमेंट को वो 3 तरीके से कैलकुलेट करेगा। पहला जी लोकल डिमांड और फिर मतलब रॉ मटेरियल की गेहूँ चा ये सब चीज़ें, राइट? और फिर प्रोसेस्ड मतलब उसको थोड़ा-सा प्रोसेस करके कंज्यूमेबल फॉर्मेट में जो ब आज काम एमएनसीज़ और बाकी कर रहे हैं, ये सब जो है ना फैक्ट्रियाँ, सब चीज़ें जो है गाँव में होंगी क्योंकि हमें गाँव वासियों को 365 दिन का रोज़गार देना है, राइट? जी ये जो गाँव वाले हैं, ये खेती के समय तो खेती करेंगे, बाकी समय रोड बनाना, जो है ना खाइयाँ खोदना, गौशाला को सँभालना, ये करना, वो करना। तो भारत में ऐसा एक भी नागरिक नहीं होगा, जिसके पास 365 दिन का रोज़गार और वो भी उसके पोटेंशियल के अनुरूप का रोज़गार। अब बताओ, आपको भोजन का ऐसा अद्भुत वो मिल गया है। अब मान लें 1 मिनट के लिए कि नरेंद्र सिंह जी के पास तो पैसे नहीं हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट कि भोजन के लिए कल ब्रिक्स अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और फिर ट्रेन जब आप करके आपको लगाया जाएगा तो पैसा वापस आ जाएगा, राइट? तो आपके भोजन के मौलिक अधिकार में कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं है। अब आते हैं अपन स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पे। जानते हो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार कैसा होगा? भारत हम्म, के 144 करोड़ लोगों को वार्षिक एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, तब भी होगा जब उसके खीसे में पैसे नहीं है, राइट? उस जी बात को बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? जी जी अब जो आपका एक डेडिकेटेड वॉलंटियर होगा, हर किसी का एक डेडिकेटेड वॉलंटियर होगा, ट्रेन्ड होगा, जो आपका सैंपल से लेके हर चीज़ करेगा। जी तो आप बटन दबाओगे तो आपके घर में पहुँच जाएगा, आपका मैनुअल मेडिकल मेडिकल चेकअप भी कर लेगा, आपका जो है ना बाकी सब सैंपल्स ले लेगा, बीमारी वाला होगा तो भी सैंपल ले लेगा, राइट? अब जो है जी ना ढेर सारे जो नेटवर्क्स हैं लेबोरेटरीज़ के, वो अभी तो शहर में हैं अधिकांश, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ ज़रूरत है। जी तो बहुत दूर तक लेबोरेटरीज़ में नहीं जाना होगा, गाँव के आस-पास ही लेबोरेटरी होगी क्योंकि उसी में ग्रामीणों को भी तो हम रोज़गार देना है ना हमें, जी राइट? तो वहाँ सैंपल पहुँचा, उसमें टेस्ट हुआ, वो ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाएगा, आपके पास उसका आ जाएगा, आपके जो डेडिकेटेड वॉलंटियर है उसके पास पहुँच जाएगा
और आपके वेलनेस सेंटर में चला जाएगा। इस वेलनेस सेंटर में सभी पैथियों के डॉक्टर बैठेंगे। तो उनके पास जब आपकी रिपोर्ट पहुंचेगी तो उन्हें मालूम है कि नरेंद्र सिंह जी की बीमारी क्या है, कि बीमारी का स्टेटस क्या है, ये डॉक्टर्स को मालूम पड़ गया। अब सभी पैथियों के डॉक्टर अपने बीच में मीटिंग कर रहे हैं कि भैया नरेंद्र सिंह जी का बीमारी का स्टेटस स्टेज ये है, अब बताओ किसको प्राइमरी काम करना होगा, किसको सेकेंडरी, किसको टर्सरी। तो सभी पैथियां आपकी बीमारी के स्टेज के हिसाब से अपनी वो उपयोगिता उनकी होगी, राइट। जैसे मान लो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज का कैंसर है तो एलोपैथी को आगे आना पड़ेगा। बैक एंड पे जो है ना आपकी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये सब चीजें चलेंगी, ठीक है ना। तो जो ये आपका डॉक्टर्स की टीम है, जब वह तैयार हो जाएगी, अपनी स्ट्रेटेजी बना लेगी, तो ये आपका डेडिकेटेड वॉलंटियर है, वो आपके पास पहुंचेगा और उस मरीज का और मरीज के घर वालों का डॉक्टर से इंटरफेस कराएगा। डॉक्टर्स बताएंगे कि भाई ये आपकी स्टेज है और हम लोगों ने ये हम करेंगे, प्राइमरी ये करेगा, सेकेंडरी ये करेगा, टर्सरी ये करेगा, सभी पैथियां काम करेंगी एक साथ आपके लिए। आपकी जो दवाइयां हैं आपके पास पहुंच जाएंगी। वो जो वॉलंटियर है ही इज ट्रेन टू एक्सप्लेन यू। यदि जरूरत होगी, आप स्थिति में नहीं है, तो वो आपको रोज जो है ना दवाइयों को खिलाने पिलाने के लिए भी पहुंचेगा। ही इज ए डेडिकेटेड वॉलंटियर एट योर सर्विस, राइट। अब एज्यूम करिए कि आप ज्यादा बीमार हो गए, आप बटन दबाना भूल गए थे, तो आपको डॉक्टर्स की टीम बताएगी कि भैया नरेंद्र सिंह जी, आपने तो बटन नहीं दबाया, अब आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप तो फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए, अब इमीडिएटली ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, लेकिन चिंता मत करो, एम्बुलेंस को ऑलरेडी बता दिया गया है, एम्बुलेंस इज ऑन योर वे। हमने आपको चेकलिस्ट दे रहे हैं, इसके हिसाब से थोड़ी तैयारी कर लीजिए। वैसे वैसे की चिंता आपको करना नहीं है, बस थोड़ा छटपटे सामान रख लीजिए जिससे यू विल फील कंफर्टेबल। रास्ते में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है अपने आप पूरा हो जाएगा। वहां पर वेलनेस सेंटर को मालूम है कि नरेंद्र सिंह जी की स्थिति क्या है, पैदल चल के आ पाएंगे या व्हील चेयर चाहिए या स्ट्रेचर चाहिए। नाउ नरेंद्र सिंह जी एक नॉर्मल टॉम एंड हैरी, ही विल बी रिसीविंग ए वेरी स्पेसिफिक वीआईपी ट्रीटमेंट। आपको जो है ना उसी समय जो सैनिटाइजेशन करके यदि ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है तो ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सब जगह पे जो है ना कैमरे वैमरे लगेंगे, कोई गड़बड़ी करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता है। वो सब सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा रहेगी ना। ये अब इनको गवर्नमेंट और प्राइवेट नहीं कहेंगे, इन सबको राष्ट्रीय संप्रदाय करेंगे। और ये तो हजारों लाखों की जो ना राष्ट्रीय संप्रदाय निर्माण होंगी। इन बैलेंस सेंटर को प्राइवेट और वो नहीं कहेंगे, सरकार का तो कुछ लग ही नहीं रहा है उसमें, तो गवर्नमेंट का और प्राइवेट का क्या है उसमें। जमीन के मालिक जो है ना लैंड ओनर्स क्लब के लोग हैं, बाकी लोग जो है ना वहां पर उनके पोटेंशियल के हिसाब से वेल ट्रेन करके उन्हें लगाया गया है। तो ये एंटिटी होगी, इट विल वर्क एज ए एंटिटी और एक राष्ट्रीय संपदा के रूप में काम करेगी। तो हम अब प्राइवेट और सरकारी इस तरीके के मतभेद को भूल जाएंगे। हमारे लिए जो सेवा के लिए चीज बनी हुई है, जो 5 मौलिक अधिकारों के लिए चीज बनी हुई है, वो राष्ट्रीय संपदा है। और ये चूंकि भारत सरकार का तो एक पैसा ही नहीं लग रहा है, तो उसे शासकीय कहने की कोई जरूरत है नहीं। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं ना। जब सरकार की पेनी नहीं लग रही तो शासकीय क्यों कहेंगे उसे, बिल्कुल, उसको राष्ट्रीय संपत्ति कहेंगे, जी, राइट। तो अब आपको जो है ना ऐसा हेल्थ का मिल गया है। अब नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का। तो जितना पैसा कलवृक्ष का जो है ना पटने के बाद आपकी समृद्धि शुरू हो जाना है, होना है कि नहीं होना है। बिल्कुल, राइट। और फिर खुशहाली के लिए फिर से बहुत सारी राष्ट्रीय संपदाएं क्रिएट की जाएंगी, जो आपके हर उम्र के, हर व्यक्ति के, हर रेस के, हर लैंग्वेज के व्यक्ति के हिसाब से उन्हें प्लान किया जाएगा और उन्हें भी राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। तो उनके निर्माण में भी भारत सरकार के खजाने का कुछ नहीं लगना है। तो आप बताओ, हमने एक चक्री चला दी बिना भारत सरकार के एक पैसे का यूज किए, चला दी कि नहीं चला दी। बिल्कुल चला दिया। जमीन पे उतरना बाकी है बस इसे। तो इसको जमीन पे उतरने के लिए सबसे बड़ी बाधा है आज के राजनेता। हाँ, तो हमने जो है ना आपको विकेंद्रीकृत जो है ना व्यवस्था दे दी कि भैया संकल्प ले लो, 100 करोड़ लोग जुड़ जाओ, तो आपके सरपंच से लेके प्रधानमंत्री आपका होने वाला है, राइट। और फिर एक ऐसी व्यवस्था के लिए हमारे ढेर सारे वीडियो सुनिए जिसमें हम कहा जा रहे हैं कि हम आजकल बहुत कहते हैं जैसे कि अच्छा बताओ नरेंद्र सिंह जी, मान लेते हैं कि आप देश के सबसे अधिक लोगों को जोड़कर आपने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली।
राइट, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। जी, जी। अब हम नरेंद्र सिंह जी को चुनौती देते हैं कि मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, आपने अच्छाई का लवादा लेके आपने लोगों को जोड़कर संख्या बल के आधार पर आप प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए हैं। ऐसे व्यक्ति यदि अंदर से दुष्ट होने के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो नरेंद्र सिंह जी, आप सुनना चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए कि नरेंद्र सिंह जी देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर